राजसमंद जिले के खमनौर तहसील क्षेत्र में बांग्लादेशियों के खिलाफ अवैध गतिविधियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय जनता ने कई बार अधिकारियों को सूचित किया कि कुछ निजी मकानों में आधार सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं और इन केंद्रों से अवैध वसूली भी की जाती है। इसके साथ ही खमनौर में ईंटों के भट्टों पर बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा काम किए जाने की जानकारी मिली। हिंदू जागरण मंच के सह संयोजक अर्जुन का कहना है कि इन भट्टों में कार्यरत अधिकांश लोग समुदाय विशेष हैं और उनकी बोली जाती भाषा बांग्लादेशी लगती है। वहीं बजरंग दल जिला संयोजक गोपालपुरी ने कहा कि उन्हें आधार सेवा केंद्र पर अवैध वसूली की शिकायत मिली है, जहां सरकार द्वारा तय शुल्क 30 से 50 रुपए के बजाय 150 से 300 रुपए तक वसूले जाते हैं। स्थानीय नेताओं ने इस मामले में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग उठाई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के अन्य जिलों में पुलिस बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन खमनौर में प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे को कब तक नजरअंदाज करता है और क्या कोई जांच ऑपरेशन शुरू किया जाएगा या नहीं। राजसमंद से इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चर्चा का विषय भी है। हमने 24 तारीख को जब ज्ञापन दिया था तहसीलदार साहब को, तो हमने उसमें बताया है कि जो ये आधार कार्ड जो केंद्र है वो निजी घरों में चल रहा है और एक ही आईडी से दो जगह पे चल रहा है। और ये भी है कि वहाँ अवैध वसूली हो रही है। जो 30 रुपये का चार्ज है, 150 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, इस तरह से भी चार्ज भी लिया जा रहा है। और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए जो रह रहे हैं यहाँ आसपास के भट्टों पर जितने भी ये काम करने वाले हैं जो अवैध बांग्लादेशी हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली। हमने प्रशासन को भी इस चीज़ की सूचना दी, लेकिन शासन प्रशासन भी मुझे लगता है कि शुद्ध एकदम अवस्था में है। उन्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। भारत की स्थिति वर्तमान में ऐसी है कि जगह जगह से हिंदू पलायन कर रहे हैं और बांग्लादेशी आतंकवादी जगह जगह पे माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। हिंदुओं को जहाँ मिलते हैं वहाँ पे सर तन जुदा वाले नारे लगाते हैं और पाकिस्तान प्रेमी ऐसे देश विरोधी लोग यहाँ तत्व यहाँ रह रहे हैं और शासन प्रशासन जिम्मेदार लोग। मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार जो लोग हैं शीर्ष नेतृत्व पे जो बैठे हुए हैं नेता, उनको भी सिर्फ वोट बैंक से लेना देना है। वास्तविक भारत की स्थिति क्या है इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। शासन से जिम्मेदार लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द इन रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करे, जाँच बिठाए और जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं बांग्लादेशी उन पर कार्रवाई की जाए। भारत से बाहर खदेड़े इन लोगों को और इलीगल तरीके से जो आधार कार्ड चल रहा है उसकी भी जांच करें। हम तो यही चाहते हैं कि जनता को न्याय मिले। आसपास के जो जितने भी भट्टे हैं वहाँ पर लगभग सारे मुस्लिम आबादी के लोग ही काम कर रहे हैं और उनसे हमने अनायास कभी कभी ऐसे चर्चा करने का विषय बना हमने सहयोगवश। तो उनकी लैंग्वेज वगैरह ऐसे बांग्लादेशी जैसे बंगाल में जो बोलते हैं वैसी रही है। विगत हमने 24 तारीख को प्रशासन को ज्ञापन भी दिया था तहसीलदार साहब को। उनसे हमने आग्रह किया कि भाई आप इस संदर्भ में कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और जिस प्रकार से ये प्रशासन का जो ढूलमूल रवैया है उस वजह से विगत ये जो अब निकट भविष्य में ऐसी नहीं हो जाए कि कभी गृह युद्ध की स्थिति हो और हिंदू समाज जो प्रशासन पे भरोसे रख के चल रहा है और उनकी सुरक्षा के संदर्भ में वो स्वयं सचेत नहीं है। कभी ऐसी कोई घटना घटी तो जैसे पार्टीशन के समय में जो हुआ था देश में और हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, खुद का जान माल भी उन्होंने खोई, माता बहनें भी खोई, वैसी स्थिति भारत में अन्य क्षेत्रों में बनने भी समय नहीं लगेगा। और यहाँ जैसे सगरुण है यहाँ पर भी है और मोलेला में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे रोड के वगैरह जो काम चल रहे हैं, सीसी रोड के वगैरह, इनमें लगभग सब बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। प्रशासन को ज्ञापन दिया है, प्रशासन समय रहते सचेत होए और कार्रवाई करे तो उचित है। बाकी हिंदू समाज को स्वयं जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और अपनी रक्षा के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहना रहेगा। और अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठा लेंगे तो वो अपने समाज, अपने देश, घर परिवार की सबकी सुरक्षा कर लेंगे।